जय हिंद, जय भारत। समय था 1971 का। दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था। एक था पश्चिम पाकिस्तान, जो आज वहीं पर है, और एक था पूर्व पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान ने अपने ही ईस्ट पाकिस्तान के अंदर सरेआम कत्ल शुरू कर दिया था, जिसमें कि 40 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और 4 लाख मां बहनों के साथ बलात्कार कर दिया गया था। हैरानी की बात थी कि पाकिस्तान ये सब क्यों कर रहा था, और वो भी अपने ही मुल्क में। असल में पूर्व पाकिस्तान के अंदर एक चेहरा था, शेख मुजीबुर रहमान, जो कि दिनों दिनों बड़ा चेहरा बनकर उभर रहा था और लग रहा था कि अब पाकिस्तान का अलग गढ़ होगा, ईस्ट पाकिस्तान। और पश्चिम पाकिस्तान को यह कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और पश्चिम पाकिस्तान की सेना अनक भनक से ही भारत को चकमा देकर पूर्व पाकिस्तान के अंदर एंट्री होते हैं, और करीब 30 दिन के अंदर ही उन्होंने पूर्व पाकिस्तान में तबाही मचा दिया था। यह तबाही बहुत ही बड़ा भयानक था, और यह महिलाओं के लिए तो बहुत दर्ददायक था। इस दौरान करीब 30 लाख लोगों का सरेआम कत्ल कर दिया और 4 लाख मां बहनों के साथ बलात्कार हुआ। और पाकिस्तान का यह जुल्म अब पूरे दुनिया के सामने था, और लाखों लोग चल पड़े थे भारत की शरण में। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, और भारत ने उस समय खुलकर समर्थन पूर्व पाकिस्तान को कर दिया था। आखिर ऐसा जुल्म कब तक होते रहेगा, और वो भी हमारे पड़ोसी के साथ। और यहीं से शुरू हुआ था 1971 की इंडिया और पाकिस्तान के अंदर लड़ाई। देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना को हर तरफ से तैयार रहने के लिए हुक्म दे दिया था, और उस समय भारत के फील्ड मार्शल मनिक शाह थे। मगर अप्रैल के महीने को देखते हुए मनिक शाह ने इंदिरा गांधी को युद्ध टालने का आग्रह किया था, और वजह था बारिश का मौसम, क्योंकि बंगाल वाले एरिया में इसी दौरान बाढ़ और तूफान आते रहते थे, और हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ होते थे, जो कि एक सैनिक के लिए बड़ा ही दुर्गम था। यह रणनीति धीरे धीरे युद्ध को लंबा खींच रही थी और भारत के सेना को मजबूत की तरफ बढ़ा रही थी। और पाकिस्तान के दोनों जगह पर भारतीय सेना लगातार लगी हुई थी, मगर अधिक भारतीय सेना पूर्व पाकिस्तान की तरफ लगी हुई थी। और यहीं पर जुल्म उठा रहा था पश्चिम पाकिस्तान, और भारत अपनी मुक्ति वाहिनी सेना को अंदर ही अंदर मजबूत कर रही थी। और उसी दौर पर पाकिस्तान हमले की दौर पर था। तभी एक खबर मिली कि भारत के पूरे सेना पूर्व पाकिस्तान की तरफ तैनात है, और तारीख था 3 दिसंबर 1971, जब पाकिस्तान के सेना जैसलमेर में एंट्री करते हैं, और उस जगह का नाम था लोंगेवाला। और रात का समय था, हर तरफ सन्नाटा था, और पाकिस्तान उस मौका का फायदा उठाकर लोंगेवाला के अंदर हर जगह भारी बमबारी करती है। हर तरफ आग ही आग थी, और तब पाकिस्तान का मनोबल 7वीं आसमान पर था। और लोंगेवाला में भारतीय सेना की बस एक ही टुकड़ी थी, जिसमें बस 120 जवान थे, और उस टुकड़ी को संभाल रखा था मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने। और दूसरी तरफ थे पाकिस्तान के ब्रिगेडियर तारिक मीर, और भारत के 120 जवान के सामने थे 3000 पाकिस्तानी सैनिक। और उस समय इंडियन एयरफोर्स के अंदर हंटर जहाज हुआ करते थे, जो कि भीषण तबाही के लिए जाने जाते थे। पर यह समय रात का वक्त था, तो हंटर जहाज अंधेरे में उड़ान भरने के लिए सक्षम नहीं थे। और मेजर कुलदीप सिंह इस युद्ध को किसी भी तरह सुबह तक खींचना चाहते थे, ताकि इंडियन एयरफोर्स के अपना तबाही मचा सके। और यह रात बड़ी भयानक था, और अपने आप को बचाने का एक चैलेंज था। मगर मेजर कुलदीप सिंह कहां हार मानने वाले थे। मेजर कुलदीप सिंह ने यहां पर एक योजना को अंजाम दिया था। योजना के तहत मेजर कुलदीप सिंह ने रेत के अंदर एंटी टैंक माइन बिछा रखा था, जहां पर पाकिस्तान के टैंक गुजरते ही धरती से ज्यादा आसमान में नजर आने लगे। इस तरह पाकिस्तान के टैंक को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया था। और पाकिस्तान के ब्रिगेडियर तारिक मीर ने इंजीनियर के सहारा लेकर करीब 4 घंटा तक एंटी टैंक माइन को रेत के अंदर से निकालते रहे। मगर हैरान करने वाला नतीजा सामने आया
रेत के अंदर से एंटी टैंक माइन की जगह जवानों के हजार हजार टिफिन निकले। और यह योजना मेजर कुलदीप सिंह का था, ताकि सुबह तक लड़ाई को जारी रखना था। और हुआ यही भी। सुबह का समय था, करीब 5 बज रहा था। अचानक इंडियन एयरफोर्स ने अपना फाइटर जेट को लोंगेवाला के लिए उड़ान भर दी। उसके बाद लोंगेवाला का दृश्य कुछ अलग ही दिख रहा था। हर तरफ पाकिस्तान का सेना और टैंक जला हुआ दिख रहे थे। भारी मात्रा में इंडियन एयरफोर्स ने तबाही मचा दिया था। और तब लोंगेवाला के अंदर पाकिस्तानियों का कब्र खाना बन गया था। और तब पाकिस्तान के सैनिकों के अंदर इतना भय घुस गया था, जो कि अपने जवानों को बॉडी को लेने के लिए कोई भी सैनिक आगे नहीं आ रहा था। 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ और 4 दिसंबर को लोंगेवाला पर फतेह हासिल की। दूसरी तरफ इंडियन नेवी भी युद्ध के लिए तैयार था। और उस समय इंडियन नेवी की सबसे खतरनाक जहाज आईएनएस विक्रांत था। आईएनएस विक्रांत जो कि एक मैदान की तरह बड़ा था और उस पर सारी गतिविधि को अंजाम दिया जाता था। और उस वक्त विक्रांत को डुबाने के लिए पाकिस्तान के अंदर से गाजी नाम का पनडुब्बी को रवाना कर दिया गया। गाजी पनडुब्बी ने पानी के अंदर होते हुए बंगाल के खाड़ी में प्रवेश किया और इसका पता इंडियन नेवी को पहले से लग गया था। तभी इंडियन नेवी ने गाजी पनडुब्बी को अपनी चक्रव्यूह में फंसाना चाहा। और इसी दौरान आईएनएस राजपूत को विशाखापट्टनम बंदर पर रखा गया, जो कि दर्शा गया कि इंडियन नेवी का आईएनएस विक्रांत है। और ऐसा माहौल बना गया कि हर किसी का जुबान पर यह था कि आईएनएस विक्रांत अब विशाखापट्टनम पर आ गया है। और इस खबर का शिकार हुआ पाकिस्तान। गाजी को यह खबर मिलते ही गाजी ने बंगाल की खाड़ी से वापस मोड़ दिया था विशाखापट्टनम की तरफ। और अब निशाना था विशाखापट्टनम, पर वहां पर गाजी की मौत खड़ी थी। पर विशाखापट्टनम पहुंचने से पहले ही इंडियन नेवी ने गाजी को खत्म कर दिया था। और तब यह पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा था और हर तरफ पाकिस्तान की हार ही हार हो रही थी। और तब अगला गुहार था अमेरिका को। 1971 की लड़ाई में अमेरिका ने पाकिस्तान को हर तरह की मदद दी थी। और उस समय अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा को समुद्र के जरिए भारत की तरफ रवाना कर दिया था। और उनका टारगेट था कि आईएनएस विक्रांत को डुबाना। मगर अमेरिका को यह पता नहीं था कि वहां पर कोई और पहुंच चुका था। रूस ने अपना 40वां बेड़ा लेकर बंगाल की घाटी में पहुंच चुका था। और दूसरी तरफ ब्रिटेन का ईगल बेड़ा रूस का बात सुनते ही आधे रास्ते से ही वापस मुड़ गया था। और समय था 16 दिसंबर 1971। यह युद्ध का 13वां दिन था। करीब पाकिस्तान के 93,000 सैनिक इंडियन आर्मी की घेराव में थे। और भारतीय सेना से अपने आप को घिरा हुआ पाकर जनरल नियाज ने भारत के सेना के सामने आत्मसमर्पण किया, जो कि 93,000 सैनिक के साथ। यह दुनिया में इतना बड़ा पहला आत्मसमर्पण था, जो कि आज गिनीज बुक के अंदर दर्ज है। और तब 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश का जन्म हुआ था। और तब वो भारत देश ही था जिसके वजह से बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली थी। और इस तरह भारत अपने पड़ोसी देश के साथ बड़े भाई की तरह नजर आता है, चाहे वो नेपाल हो या भूटान। यही है हमारा भारतीय सेना। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो यही था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत।